हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्लॉग्स का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओनली अ फ्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नन बट। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें किस तरीके से इनका वेन डायग्राम हमें बनाना है, किस तरीके से हमें कॉन्क्लूजन्स को सही करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली अ फ्यू एंड नन बट। आज का लेक्चर जो है वो पूरी तरीके से आपका आरआरबी के लिए, आईबीपीएस पीओ या क्लर्क के लिए, एसबीआई, आरबीआई, मतलब आप ये कह सकते हैं कोई भी बैंक के एग्जाम के लिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। फिर हम देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है आज आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओनली की, कि ओनली होता क्या है। ओनली मतलब होता है केवल। जैसे कि ज़्यादा आपको इसमें याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग लास्ट क्लासेस में ऑल का केस पढ़ चुके हैं कि ऑल का केस क्या होता है। ऑल आपको पता है सिंपली क्या होता है, सभी ए बी वाला जो केस हम लोगों ने पढ़ा था। ओनली भी मैंने आप लोगों को बताया था कहीं ना कहीं ऑल की तरह होता है। देखो जैसे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए। मतलब यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है आप उसे क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो जो इसका वेन डायग्राम आप लोग बनाते हैं ओनली ए आर बी का, तो उसका वेन डायग्राम आप नॉर्मल तरीके से बनाते हो, लेकिन क्या बनाते हो, ऑल बी आर ए बनाते हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिंपल ओनली, कि ओनली में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशंस को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों लिया है, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्क्लूजन सही है और कौन सा कॉन्क्लूजन गलत है। तो देखो ज़रा, अगर हम इस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारा वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए। ओनली ए आर बी लिखा है, तो ओनली ए आर बी में मुझे पता है कि बी का सर्किल किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। चलो ठीक है, बी का सर्किल ए के अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमको क्या बोला है, सम ए आर सी। सम ए आर सी मतलब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, ये वाला स्टेटमेंट देखो जो मैंने एक और एग्जाम्पल आपको लिखा है। अगर इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑल बी आर ए लिखा है, तो फिगर आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। सम ए आर सी लिखा है, उसका फिगर भी आप यहाँ बनाएंगे। तो देखो ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है कि जब दोनों ही बातों से हमारा फिगर सेम बन रहा है तो हमने ये बातें अलग अलग क्यों लिखी। ध्यान से समझना, ओनली का कॉन्सेप्ट आप किस तरीके से सही करते हो और कब आपको ये गलत करना होता है। हाँ, अभी हम पहले इस फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, हमने इसका वेन डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। फर्स्ट कंक्लूजन देखो हमें बोला है ऑल ए आर सी। अब डेफिनेट बात है, डेफिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑल ए आर सी, सभी ए क्या है, सी है। क्या आपको सभी ए सी दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में? आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही कहोगे। ऑल ए आर सी हमें फिगर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ये वाला कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ। नेक्स्ट अगर आप देखोगे सम बी आर सी, क्या आपको सम बी आर सी दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि मैम सम बी आर सी तो हम ऐसे बता चुके हैं, सम बी आर सी ऐसे हमें दिखना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा। चलो ये भी हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ आप, सम बी कैन बी सी। क्या कुछ भी सी हो सकते हैं? अब अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग देखूं, सिर्फ फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे ये सही दिखेगा। क्यों? क्योंकि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है और हमसे कंक्लूजन में क्या बोली गई है, पॉसिबिलिटी बोली गई है। ये बात आपकी तब सही होती जब हमारा स्टेटमेंट ये होता। बात ध्यान से समझना। सम बी आर, सम बी कैन बी सी, मतलब यहाँ बी और सॉरी, बी और सी के बीच में पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। लेकिन हमसे स्टेटमेंट में बोला था ओनली ए आर बी, कि जो बी है वो केवल क्या है, ए है। जब बी केवल ए है तो इसका मतलब साफ हुआ ना, बी ए के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से ये वाला कंक्लूजन भी हमारा गलत है। ध्यान से समझना, स्टेटमेंट में ओनली का आना आपके आंसर्स को पूरी तरीके से पलट सकता है।
बात समझ में आ गई होगी। बी और सी के बारे में हम क्यों नहीं यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगा सकते, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या लगा था, ओनली लगा था, और ओनली का मतलब है बी जो है वो ए के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान से समझते रहना। फोर्थ पॉइंट देखो हमसे क्या बोला है, ऑल बी कैन बी सी, सारे बी सी हो सकते हैं। भाई बी तो ए के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो ये वाली बात भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आई होप आपको ओनली की ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें पॉसिबिलिटीज को गलत करना है अगर केस हमारा कौन सा है, ओनली का केस है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ओनली वाले की। अब दोबारा समझो एक चीज को, इस वाले एग्जाम्पल को समझो। इस वाले एग्जाम्पल में हमसे बोला ऑल बी आर ए, फिगर डेफिनेटली ऐसी बनेगी। सम ए आर सी, फिगर हमारी ऐसी बनेगी। अब देखो इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आगे बढ़ो। फर्स्ट कंक्लूजन हमसे यहाँ क्या बोला है, ऑल ए आर सी। भाई ये बात तो गलत है, ऑल ए आर सी मुझे फिगर में दिखाई नहीं दे रहा। हाँ पॉसिबिलिटी बोलता तो मैं ये सही कर देती। सेकंड बोला सम बी आर सी, भाई सम बी आर सी भी डेफिनेट दिखाई नहीं दे रहा, ये भी हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। थर्ड बोला सम बी कैन बी सी। अब देखो यहाँ पर भी बी और सी के बीच में क्या बोली गई है, पॉसिबिलिटी बोली गई है। ये पॉसिबिलिटी सही होगी। क्यों सही होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में तो कोई भी ओनली वाली बात नहीं की गई है ना। हम यहाँ केवल वाली बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ऑल की बात कर रहे हैं और सम की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ऑल और सम की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो गई है, ठीक हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। हमसे बोला है ऑल बी कैन बी सी, सारे बी सी होते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब मुझे बी और सी के बीच में कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो मैं कोई भी पॉसिबिलिटी क्या कर सकती हूँ, सही कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी सही हुई जब हमसे स्टेटमेंट में ऑल और सम बोला था। यहाँ हमारी पॉसिबिलिटीज गलत हुई जब हमसे स्टेटमेंट में ओनली बोला था। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है ओनली में और ऑल में। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे नोट्स अपनी कॉपी में बनाते चलिएगा। देखिए कोई भी चीज़ वीडियो में मत छोड़िएगा कि ये हम बाद में कर लेंगे, बाद में समझ लेंगे। देखो ये सब कुछ एक लेक्चर की तरह हो रहा है, जैसा कि मैं आप लोग को क्लास में पढ़ाती थी। फिलहाल क्लासेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स की तरह नोट करनी है, ताकि आगे आपको बार बार वीडियोज़ खोजनी ना पड़े, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बन जाए, जिससे आप आराम से कभी भी कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम से पहले देख लें। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिएगा किस तरीके से आपको ये बात समझाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू पे। पहला कंफ्यूजन जो स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि मैम ओनली फ्यू और ओनली या फ्यू क्या सेम होता है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, यस, ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू दोनों बातें ही क्या होती हैं, सेम होती है। एक ए लग जाने से कोई भी मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। अब देखो ओनली फ्यू की हिंदी अगर बताएं तो क्या होगा, केवल कुछ, डेफिनेटली केवल कुछ। जैसे एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओनली फ्यू ए आर बी। ओनली फ्यू ए आर बी मीन्स सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी बोथ। इसका मतलब ये होता है ओनली फ्यू ए आर बी मतलब केवल कुछ ए बी हैं और कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तो इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे कि ओनली अ फ्यू में आपकी दोनों चीज़ें होती हैं, आपका सम भी आता है और सम नॉट भी आता है। अब बात होती है कि मैम इसकी फिगर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल देखें तो एक सम की फिगर में हमें सम नॉट अपने आप दिखाई देता है। देखो कैसे दिखाई देता है, जब भी हम सम का फिगर ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सम ए आर बी, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम और सम नॉट एक साथ। तो देखो दिख तो आपको ये भी रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर एक ही फिगर में हम कैसे पता लगा लेंगे कि सम भी है सम नॉट भी है। कुछ तो इसका डायग्राम होना चाहिए सही सा। तो देखो इसका फिगर आपको दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है कि ओनली और ओनली फ्यू में मुझे पता है सम सम नॉट होता है तो मैं ये चीज़ याद रख लूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली इसका फिगर किस तरीके से ड्रॉ करोगे, जब ओनली और ओनली अ फ्यू में मुझे पता है सम सम नॉट एक साथ आना चाहिए, तो आप इसका फिगर सम सम नॉट वाला ही ड्रॉ करोगे, मतलब सम भी दिखाओगे और सम नॉट भी दिखाओगे। आई होप ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ए का कुछ पार्ट बी में है भी और ए का कुछ पार्ट जो हम शेड कर चुके हैं वो बी में नहीं भी है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम है कि जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है,
एग्जाम्पल का फिगर हम लोग ड्रॉ करें। एग्जाम्पल हमें बोला है ओनली फ्यू ARB, तो भाई ये फिगर तो हमने ड्रॉ कर ली ओनली फ्यू ARB की। नेक्स्ट हमसे बोला है ऑल BRC, ठीक है, सारे भी हमने क्या कर दिए, सी कर दिए। अब देखो कंक्लूजन हमें क्या बोला है, सम ARB। अब आप बताओ, खुद सोचो, क्या ये सही होगा सम ARB? क्या फिगर में आपको सम ARB दिखाई दे रहा है? भाई मुझे तो दिखाई दे रहा है, ये रहा सम ARB दिख रहा है, मैं इसे सही करूंगी। सम AR नॉट भी, भाई ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओनली फ्यू का मतलब ही क्या होता है, सम नॉट एक साथ होता है। तो लो ये रहा ए का थोड़ा सा पार्ट जो क्या नहीं है, बी नहीं है, ये भी सही हो गया। सम BRA, क्या सम BRA दिखाई दे रहा है? भाई जब ए बी है तो बी भी क्या होगा, ए होगा। ये भी बात क्या हो गई, सही हो गई। अब लास्ट देखो क्या है, सम BR नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है ऐसा मुझे फिगर में दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ओनली अ फ्यू में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए का हिस्सा बी नहीं है, बी का हिस्सा नहीं है ए, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इस वजह से ये बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें इसे दिखाना है वेन डायग्राम में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, नन बट। नन बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि नन बट क्या होता है। नन बट ARB, देखो स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखी हुई हूँ, नन बट ARB या नन एक्सेप्ट ARB, कुछ नहीं होता, ओनली होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग ओनली क्या होता है। नन बट लिखा है, लिखे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां तुम्हें नन बट दिखाई दे वहां समझ लो कि वहां आपको कौन सा फिगर बनाना है, ओनली का फिगर। और ओनली का फिगर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिवर्स कर देते हैं, ऑल BRA कर देते हैं। और ऑल BRA का फिगर आप सभी को बनाना आता है कि ऑल BRA का फिगर किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। और नन बट का मतलब भी क्या होता है, ओनली होता है। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। फालतू का कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करते हो अपने दिमाग में। छोटा सा वीडियो है, सब कुछ है उसमें, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बार बार ये चीज़ें कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैम ओनली क्या होता है, ओनली अ फ्यू क्या होता है, नन बट क्या होता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ओनली क्या होता है, ओनली अ फ्यू क्या होता है, ओनली फ्यू क्या होता है, नन बट क्या होता है। कंफ्यूज होने की बेटा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड हो रहा है आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, ओके आगे हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना है। ऑप्शंस आपके वही हैं, मैंने यहाँ इस टाइम नहीं डाले हैं। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर और, बोथ। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो कि आंसर क्या आ रहा है, बाद में चेक करना कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कॉस्टली आर अनियन, कैसे बनाओगे, ऑल कॉस्टली आर अनियन, ओनली कॉस्टली आर टमाटो। अब देखो ओनली आया, अब ओनली के लिए ऑल ये होगा, ऑल टमाटो आर कॉस्टली होगा, तो यहाँ बीच में हम लोग क्या लिख देंगे, टोमेटो लिख देंगे। फिर बोला है नो टोमेटो आर पोटैटो, तो टोमेटो जो है भाई क्या नहीं हो सकता, पोटैटो नहीं है, ऐसा बोला गया है हमसे स्टेटमेंट में। अब आ जाओ कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमसे फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है, सम अनियन आर नॉट पोटैटो। जरा चेक करो तो क्या अनियन का थोड़ा सा पार्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो पोटैटो में नहीं आ रहा है? तो यस, ये जो टोमेटो वाला पार्ट है ये अनियन का ही कुछ पार्ट है, वो पोटैटो नहीं है। बात क्या है, सही है। नेक्स्ट बोला है ऑल टोमेटो कैन बी पोटैटो, भाई सारे टोमेटो पोटैटो हो सकते हैं, वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट में हमसे साफ बोला है टोमेटो और पोटैटो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, मींस नो का रिलेशन हम यहाँ कह सकते हैं। और नो के केस में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, और कैन भी हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर क्या हो गया, गलत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ओनली का वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला है ओनली एनिमल्स आर लॉइन। ओनली एनिमल्स आर लॉइन मतलब ऑल किसके लिए यूज होगा, लॉइन के लिए। तो लॉइन अंदर आएगा और एनिमल कहाँ आएगा, बाहर आएगा। फिर बोला है सम टाइगर आर एनिमल, तो सम टाइगर हमारे क्या हो गए, एनिमल हो गए। फिर बोला है ऑल
ओनली टाइगर आर कैट। अब देखो ओनली टाइगर आर कैट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस कैट को कहाँ लेके आना है, टाइगर के अंदर लेके आना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सेकंड एलिमेंट के लिए ऑल का यूज होता है अगर स्टेटमेंट में ओनली वर्ड गिवन है। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन हमसे क्या बोला है, फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम लॉइन कैन बी टाइगर। अब देखो दिमाग में एक चीज याद रखना कि आपने जो ओनली यूज किया है वो लॉइन के लिए यूज किया है और आपने किसके लिए यूज किया है, कैट के लिए यूज किया है। मतलब लॉइन और कैट का किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बन सकता सिवाय एनिमल और टाइगर के, जिनके बारे में उनसे बोला गया है। तो हमसे यहाँ बोला है सम लॉइन कैन बी टाइगर। भाई लॉइन यहाँ है, टाइगर यहाँ है, लॉइन के लिए ओनली वर्ड का यूज हुआ है, तो लॉइन तो एनिमल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ। नेक्स्ट हमसे बोला है ऑल टाइगर कैन बी लॉइन। ऑल टाइगर कैन बी लॉइन का मतलब है सभी टाइगर जो हैं, सॉरी, ऑल टाइगर कैन बी कैट का मतलब है सभी टाइगर कैट हो सकते हैं। अब अगर ये बात सिर्फ ऑल की होती, ओनली का नहीं होता, तो आप इसे सही कर देते, लेकिन अगर आपने टाइगर को, सारे टाइगर को कैट कर दिया, तो आप ध्यान देना एनिमल का ये पार्ट तो पक्का आएगा। लेकिन हमसे तो बोला है कि कैट केवल क्या होनी चाहिए, टाइगर होनी चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ध्यान से समझना, ओनली का कॉन्सेप्ट में गलती मत करना, क्योंकि ओनली और ऑल देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि ओनली किस एलिमेंट के साथ कब यूज हुआ है। तो यहाँ टाइगर का कैट के साथ रिलेशन था, लेकिन उसके साथ एनिमल भी आ रहा था, इस वजह से हम ऑल वाली बात को सही नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा मार्क होगा, फोर्थ वाला, जिसमें दोनों कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे बोला है ऑल बेड आर वुडन, some wooden are table, only a few table are iron। केवल कुछ टेबल क्या है, आयरन है। तो only a few हम पढ़ चुके हैं, हमें सम भी लेना है, हमें सम नॉट भी लेना है। तो only a few table are iron का मतलब आयरन तो यहाँ आएगा सम में, लेकिन सम नॉट भी उसके साथ आएगा। मतलब टाइगर का कुछ हिस्सा, टेबल का कुछ हिस्सा आयरन में तो है, और टेबल का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो आयरन में नहीं है। चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है। फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम बेड आर आयरन इज अ पॉसिबिलिटी। सम बेड आर आयरन इज अ पॉसिबिलिटी। जरा चेक करके बताओ, क्या कुछ बेड आपके आयरन हो सकते हैं? भाई यहाँ कहीं ओनली का तो यूज हुआ नहीं है, पहली चीज। जब ओनली का यूज नहीं हुआ तो बेड का रिलेशन तो हम बना सकते हैं ना आयरन के साथ, लेकिन कब बना सकते हैं, जब उसने बोला है पॉसिबिलिटी। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, यहां लिखा है सम बेड आर आयरन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। बहुत कंफ्यूजन होता है जब नॉट अ पॉसिबिलिटी देता है, ऐसा बच्चों को लगता है। आप लोगों को ये नहीं सोचना, एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ नॉट अ पॉसिबिलिटी को क्रैक करने का। सोचो अगर यहाँ पे लिखा होता सम बेड आर आयरन इज अ पॉसिबिलिटी, ये नॉट यहाँ नहीं लिखा मान लो, तो आप इसे सही करते, आप इसे सही करते ना। अगर यहाँ लिखा होता सम बेड आर आयरन इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप कहते यस बेड यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, पॉसिबिलिटी सही होती है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है जब नॉट लगा हुआ होता है। जब पॉसिबिलिटी हमारी सही हो रही है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको नॉट अ पॉसिबिलिटी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होगा। नेक्स्ट हमसे बोला है नो टेबल इज बेड। कोई भी टेबल बेड नहीं हो सकती। भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि नो के लिए मुझे बेड और टेबल के बीच में इस नेगेटिव लाइन का दिखना मैंडेटरी था, मुझे वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से हम अजम्पशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन कैसा दिया है, डेफिनेट दिया है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हैं, गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ओनली अ फ्यू ब्लू आर वाटर। केवल कुछ ब्लू क्या है, वाटर है। कुछ ब्लू वाटर है मतलब इस तरीके से बनेगा, दोनों बातें, पॉजिटिव भी और
नेगेटिव भी। सम वाटर आर आइस, कुछ वाटर क्या है, आइस है, ये बन गया। नो आइस इज ब्लू, अब देखो नो आइस इज ब्लू मतलब ब्लू जो है वो आइस नहीं है। ये आपका हो गया इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। दूसरा एक और ब्लू बनाने की जरूरत नहीं थी, ये ध्यान रखना। फिगर हमेशा कैसी होनी चाहिए, लीस्ट टचिंग होनी चाहिए, जितना आपसे बोलेगा आप सिर्फ उतना ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम वाटर आर नॉट आइस, कुछ वाटर जो है वो आइस नहीं है। ध्यान से देखो क्या ये बात सही है। अब देखो कुछ वाटर तो आइस दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन वाटर का कुछ हिस्सा ब्लू में भी तो आ रहा है, और ब्लू क्या नहीं है, आइस नहीं है। तो वाटर भी, थोड़ा सा वाटर भी ऐसा होगा जो क्या नहीं होगा, आइस नहीं होगा। तो ये वाली बात हमारी क्या हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट हमसे बोला है ऑल आइस कैन बी वाटर, क्या सारे आइस वाटर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप आइस को इस एरिया में लेके आ जाते हो तब भी आप यहाँ ब्लू से नो का रिलेशन दिखा सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये बात किस वजह से सही हुई। आइस का ब्लू के साथ नो का रिलेशन था, वाटर के साथ कोई नो का रिलेशन नहीं था, तो डेफिनेटली आइस जो है वो वाटर के सर्किल के अंदर पॉसिबिलिटी में आ सकता है, और कैन भी हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है सम ऑफिसेज आर बिल्डिंग, सम ऑफिसेज आर बिल्डिंग, ये हो गया सम ऑफिसेज आर बिल्डिंग। फिर बोला है ओनली अ फ्यू बिल्डिंग आर हाउसेज, केवल कुछ बिल्डिंग हाउसेज हैं। तो ठीक है, सम भी बनाएंगे और साथ के साथ हम क्या बनाएंगे, सम नॉट भी बनाएंगे। फिर बोला है ओनली अ फ्यू बिल्डिंग आर ग्रीन, अब बिल्डिंग के साथ ही बोला है ओनली अ फ्यू बिल्डिंग आर ग्रीन, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना देती हूँ। यहाँ पर हमारा ग्रीन हो गया और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ग्रीन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों बातें चाहिए ना, ओनली अ फ्यू में सम भी चाहिए और सम नॉट भी चाहिए, तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं वेन डायग्राम में। अब फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम ऑफिसेज आर ग्रीन, क्या ऑफिसेस का थोड़ा सा हिस्सा ग्रीन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लो, ऑफिस का सर्किल ये है, ग्रीन का सर्किल ये है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, गलत करेंगे। नेक्स्ट बोला है सम हाउस कैन बी ग्रीन, क्या कुछ हाउस ग्रीन हो सकते हैं। भाई ग्रीन यहाँ है, हाउस यहाँ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दिखाई दे नहीं रहा। यहाँ पर कैन भी लगा है और कैन बी में पॉसिबिलिटी होता है, जो डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा उसे पॉसिबिलिटी में हम क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है, और फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पांचों क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना। दूसरी चीज़, अगर आप नए हैं अभी चैनल पर, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो का पार्ट 1 भी आ चुका है जिसमें डेफिनेट केसेस बताए हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ चुका है जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं। इस वीडियो का पार्ट 3 भी आ चुका है जिसमें आइदर और की कंडीशंस आपको बताई गई हैं, और ये स्लॉग्स का पार्ट 4 है जिसमें स्टूडेंट्स के कहने पे ओनली और ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट में लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मस्ट वॉच, गो एंड वॉच फर्स्ट, तब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, आपके लिए होमवर्क है एज यूजुअल। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स या तो कमेंट सेक्शन में दो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे दो, जैसे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना, समझना अच्छे से, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली और ओनली अ फ्यू और नन बट, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।